तहम्मुल से और बड़े गौर से मेरी बात सुननी है। मैंने आज आपको हकीकी आजादी का रोड मैप देना है, रास्ता बताना है। और मैंने आखिर में हमने क्या कदम उठाने हैं हकीकी आजादी को हासिल करने के लिए, वो आज मैं सारी कौम को वो रास्ता बताऊंगा। मेरे पाकिस्तानियों, 4 किस्म की गुलामी होती है। 4 किस्म की गुलामी इंसान करता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें एक गुलामी से आजादी दिलवाई। मैं आज अपनी तकरीर के अंदर आपको वीडियोस दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए, मैं अपने आप को बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं कि मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं सबसे पहले एक आपको छोटी सी कायदे आजम की वीडियो सुनाना चाहता हूं, जो उन्होंने आज से 75 साल पहले कहा। तो मैं ये चाहता हूं कि उस वीडियो को चलाएं प्लीज। Muslims desire freedom more than anyone else because love for freedom, fraternity and liberty is the lifeblood of their existence. But freedom must mean freedom both from the हिंदुओं की गुलामी में नहीं जाना चाहते, हम एक आजाद मुल्क में रहना चाहते हैं। और उन्होंने बताया कि मुसलमान हमेशा आजादी के लिए जदोजहद करता है। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, जब पाकिस्तान बन रहा था तो एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और मेरा तेरा रिश्ता क्या। अब ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब, ये मेरी कौम ये गौर से सुन लो, क्योंकि मैं जो आगे आपको बताने जा रहा हूं, हमने कैसे मुकम्मल तौर पे हकीकी आजादी हासिल करनी है। ये याद रखें कि हम अल्लाह से जब कलमा पढ़ते हैं तो अपना अल्लाह से वादा करते हैं कि अल्लाह तेरे अलावा हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। इसको सब समझ जाओ कि हमें बताया गया था शुरू में कि सिर्फ पत्थर के बुतों के सामने झुकना शिर्क है। आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आई, जैसे जैसे मेरी उम्र गुजरी तो मुझे समझ आई कि जब भी अपने जमीर का आप सौदा करते हो और राय हक से हटते हो और किसी भी झूठे खुदा के सामने झुकते हो, पैसे के बुत और सबसे खतरनाक गुलामी का बुत खौफ का बुत है, जो इंसान को गुलाम बना देता है। और कभी भी एक गुलाम कौम
एक गुलाम कौम ऊपर नहीं आ सकती। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बनते हैं। इसलिए बड़ी जद्दोजहद के बाद, लाखों कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान बना। मैं ज़मान पाक में बड़ा हो रहा था। लाहौर के लोगों सुनो, उस वक्त जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए कत्लेआम हुई, हम बड़े होते हुए कितने लोगों को जानते थे जिनके सारे खानदान कत्ल हो गए, लाखों लोग मरे। हमारा घर नहर पे, ज़मान पाक पे, मेरी वालदा बताती हैं कि वो शाम को जब कभी नहर के ऊपर सैर करने जाती थी तो वहां इतने लोग बैठे होते थे जो हिंदुस्तान से आए, और एक एक दुख भरी कहानी सुनाता था कि सारा का सारा खानदान कत्ल हो गया। एक दफा मेरी वालदा ने कहा कि बड़ी औरतें, 5-6 औरतें भागी भागी आ रही थी, उनसे पूछती हैं कि पाकिस्तान आ गया। मेरी वालदा ने कहा ये पाकिस्तान है। उधर ही बैठ गई और फिर उन्होंने बताया सारे उनके आदमियों को कत्ल कर दिया, जो उनकी नौजवान बेटियां थी उनको उन्होंने अगवा कर लिया, सिर्फ बेचारी वो औरतें बची। तो इस तरह की हमने कहानियां सुनी है। ये कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क आजाद हुआ था। और जो सबसे जुल्म गुलामी करती है, इंसान के इज्जत नफ्स को खत्म कर देती है, एक इंसान में एहसास से कमतरी डाल देती है। हम जब बड़े हो रहे थे, हमें याद है यहां लाहौर जमखाना में हम जाते थे तो लाहौर जमखाना और पंजाब क्लब के लोग इस तरह रहते थे जैसे वो अंग्रेज हैं। क्लब के अंदर अंग्रेजी बोली जाती थी, सिर्फ बैरों के साथ उर्दू बोलते थे, और जब उर्दू बोलते थे तो वो बिलावल भुट्टो की तरह बोलते थे कि बारिश आटा है। यानी कि एहसास से कमतरी ऐसे थी कि पाकिस्तानी अंग्रेज बनना चाहते थे, और ये गुलामी करती है। लाहौर के लोगों, जब मैं पहली दफा आज से 50 साल पहले इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने गया तो मैं तो सिर्फ 18 साल का था। तो मुझे अभी भी याद है, मेरे सीनियर प्लेयर मुझे कहते, ये कानों ने सुना कि इमरान, सोचो भी ना कि हम अंग्रेज को हरा सकते हैं। अगर इज्जत से हार के वापस आ गए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एहसास से कमतरी थी। जीते हुए मैच हम हार जाते थे क्योंकि हमारे अंदर खुद एतमादी नहीं थी कि हम जीत सकते हैं। 70 की दिहाई में अच्छी भली अच्छी टीमें थी, कोई मैच नहीं जीतती थी। बड़े बड़े मैच जब आते थे, एहसास से कमतरी की वजह से घबरा के हार जाते थे। और जब 80 की दिहाई में कमजोर टीमें थी, लेकिन क्योंकि ज़हनी तौर पे हम आजाद हो गए थे, हारे हुए मैच जीतते थे। यही पाकिस्तान का हाल है कि वो गुलामी से जो एहसास से कमतरी थी, उससे हम निकले नहीं। तो पहली गुलामी से तो कायदे आजम ने हमें आजाद किया, और इंशाअल्लाह आज हम उसका पूरा जश्न बनाएंगे। 12 बजे हम 14 अगस्त को उसका शानदार इस्तकबाल करेंगे। सब मिलके पाकिस्तान का तराना गाएंगे। लेकिन 3 और किस्म की गुलामियां, 3 और किस्म की गुलामी है, और मैं चाहता हूं ये गौर से सुने, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा
कि हमने अपने हकीकी आजादी की तरफ कैसे जाना है। जो दूसरी किस्म की गुलामी है वो ज़हनी गुलामी, और वो मैं जब अपनी सारी कौम को मदीना की रियासत का बताता हूं तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के रियासत में उन लोगों, उन अरबों का जो हैसियत ही कोई नहीं थी, दो सुपर पावर्स थी मगरिब में और मशरिक में, बैजेंटाइन रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर। उन्होंने क्या किया, गौर से सुनो मेरे नौजवानों, कि उन्होंने उन लोगों को दुनिया की इमामत करवा दी। 10 साल 622 और 632 जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, वो ही अरब जिनकी हैसियत नहीं थी दुनिया की इमामत की, तो वो क्या किया उन्होंने, अब ये गौर से सुने क्या किया। 2 काम किए, क्योंकि ये लोग, हमारे लोगों को गलतफहमी है कि तलवार से इस्लाम फैला। 10 सालों के अंदर 622 और 632 के बीच में सिर्फ 1300 से 1400 लोग मरे जंगों में। फिर से सुन लें, 10 सालों में दोनों तरफ सारी जगहों में 1300 से 1400 लोग मरे, लेकिन सारे अरब में इस्लाम फैल गया। वो तलवार से इनकलाब नहीं आया था, वो फिक्री इनकलाब था, ज़हनों के अंदर इनकलाब आया था। और वो मैं चाहता हूं दूसरी चीज कि आप समझें कि हमने कैसे अपनी नबी की सीरत के ऊपर चलते हुए इस मुल्क के नौजवानों को ज़हनी तौर पे आजाद करना है। 2 चीजें की उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने तालीम के ऊपर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर चाइना भी तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़े, इल्म के पीछे चाइना भी जाना पड़े, तो जाओ। मतलब उन दिनों में चाइना जाना का मतलब कि अपनी जान की बाजी खेलना। और कहा जब से तुम पैदा होते हो और जब तक तुम कब्र में नहीं जाते, इल्म सीखो। तालीम को उन्होंने इबादत बना दिया, आलिम का दर्जा उन्होंने ऊपर उठा दिया, जो जहालत की गुलामी थी उससे आजाद किया। और दूसरी आजादी, ये खास तौर पे आप सुन लो, दूसरी उन्होंने ज़हन कैसे आजाद किए। उन्होंने इंसानों को बताया कि ये जो खौफ है, पाकिस्तानियों गौर से सुनो, क्योंकि ये खौफ आपके ऊपर तारी किया जा रहा है आजकल, इससे मेरे नबी ने लोगों को कैसे आजाद किया। क्योंकि जो खौफ की गुलामी है वो सबसे खौफनाक गुलामी है। मैं बार बार लोगों को मिसाल देता हूं करबला की। मुसलमानों की तारीख में जो सबसे बड़ा सानिया हुआ, सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई, करबला के अंदर जब हजरत इमाम हुसैन पहुंचे तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे हैं, उनको पता था। लेकिन यजीद के खौफ की वजह से, उसके जुल्म से डर के उन्होंने उनकी मदद नहीं की। और हमेशा कूफा के लोगों ने बाद में पछताए कि क्यों नहीं हमने उनकी मदद की और इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होने दी। तो नबी ने लोगों को कैसे आजाद किया खौफ से। उन्होंने कहा 3 सबसे बड़े खौफ हैं इंसान के। सबसे बड़ा खौफ मौत का खौफ।
दूसरा खौफ कि मैं जलील ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं, और तीसरा खौफ मेरी रिस्क ना चली जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरी बिजनेस ना बंद हो जाए। ये तीन खौफ की वजह से इंसान अपने जमीर पे कॉम्प्रोमाइज करता है, इंसान राय हक पे चढ़ने से डरता है, इन तीन खौफ की वजह से। मैं जब पॉलिटिक्स में आया तो मैं जब पढ़े लिखे लोगों को कहता था कि मेरे साथ आओ पॉलिटिक्स में, अगर पॉलिटिक्स में करप्ट लोग हैं तो ईमानदार लोगों को आना चाहिए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पढ़े लिखे और ईमानदार लोग ज्यादातर मुझे कहते थे पॉलिटिक्स बड़ी गंदी है, हमें जलील कर देंगे। मैं आज भी लोगों को कहता हूं, ये जो मेरे घटिया मुखालिफ 26 साल से मेरे किरदार कुशी कर रहे हैं, 26 साल से मेरे ऊपर इन्होंने हर किस्म का किताबें मेरे ऊपर गंदी लिखवाई, हर किस्म के मेरे ऊपर उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह की शान देखो, आज अब किस तादाद में आए हुए हैं और मुझे हौसला अफजाई कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, ये अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है कि इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में है। नहीं तो अमीर लोग, पैसे वाले लोग इज्जत खरीद सकते, लेकिन इज्जत नहीं खरीद सकते। और नहीं तो कमजोर और गरीब जलील होते। ऐसा नहीं है। और जिंदगी मौत, यह भी मैं आज आप सबको बता दूं कि आज तक किसी ने कोई बड़ा काम नहीं किया जो मौत से डरता है। कोई फौजी ने आज तक बड़े तगमे नहीं लिए जो मौत के खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता। पहला आदमी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, सबसे ऊंचा पहाड़ दुनिया में, एडमंड हिलरी, उससे पहले जितनों ने भी कोशिश की थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की, या वो मर गए थे और या फेल हो गए थे। तो जब वो पहला आदमी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, उसने अपने मौत के खौफ के ऊपर काबू पाया। और ये मदीना की रियासत में मेरे नबी ने किया, इंसानों को आजाद कर दिया, मौत का खौफ चला गया। पैसे की लालच वो चली गई, क्योंकि रिस्क तो अल्लाह के हाथ में। और उनको ये पता चल गया कि कोई इंसान हमें जलील नहीं कर सकता। मेहनत हम करेंगे, ऊपर वाला दिलों के राज जानता है, और उसके ऊपर ईमान रख के वो लोग, आजाद लोग, उनकी परवाज, जिस तरह अल्लाह कुरान में कहता है कि जब इंसान, सबसे अजीम मखलूक अल्लाह की, इंसान फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन जब गिरता है जानवरों से भी नीचे चला जाता है। तो हमारे हाथ में अब पाकिस्तानियों, ये ज़हनी आजादी की तहरीक, कि हमें पहले इत्मीनान होना चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, दुनिया के सबसे अजीम लीडर की उम्मत है। हमें ये जमीन में चूंटियों की तरह रेंगने की जरूरत नहीं। हम हाथ फैला के दुनिया के सामने क्यों फिरते हैं? हम वो कौम है, पाकिस्तान वो कौम है जो 27वीं रमजान पे पाकिस्तान बना था। अल्लाह ने इस मुल्क को हर किस्म की नेमत दी है, लेकिन कोई भी कौम जो गुलाम होती है, गुलाम ज़हनियत की, वो कभी उसकी परवाज ऊपर नहीं होती। तो दूसरी चीज कि हमने अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ानी है,
मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, मैंने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, बड़े बड़े स्कॉलर्स को उसमें बिठाया। उस अथॉरिटी का मकसद यह था कि कॉलेजेस और स्कूलों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे बच्चों को बताएं, ताकि उनके कैरेक्टर मजबूत हों, ताकि वो ज़हनी तौर पे आजाद हों। और सबसे बड़ी चीज ये कि वो मगरबी तहजीब के गुलाम ना बन जाएं। जब तक उनको अपनी तारीख का, अपने दीन का नहीं पता चलेगा, तो मगरबी तहजीब इतनी इस वक्त छाई हुई है कि हमारे बच्चे उनकी गुलामी करेंगे। बेईमानी बहुत हो चुकी, मनमानी गैस बिज। पहले तो मैं आप सबको एक बात बता दूं कि मैं कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं, का एंटी नहीं हूं। मुझे कहते हैं जी आप एंटी अमेरिकन हैं, मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं। अमेरिका में सबसे ताकतवर पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है। यह ताकतवर कम्युनिटी है। हम क्यों एक मुल्क के एंटी हों जिधर सबसे पैसे वाले हुनरमंद प्रोफेशनल्स पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज कि अमेरिका को पाकिस्तान सबसे ज्यादा अपनी चीजें एक्सपोर्ट करती है, हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स अमेरिका को है। तो मैं बिल्कुल एंटी अमेरिकन नहीं हूं। मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तानियों मैं गुलामी नहीं चाहता। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, सबसे आगे पाकिस्तान का ही नाम रहे। मेरे लॉर्ड के पास उन लोगों, गौर से अब सुनना, मैं अपनी असल चीजों पे आने लगा हूं। गौर से सुनना, क्योंकि मैंने आज आपको मैंने अपने हकीकी आजादी का रोड मैप देना है। बेहतर अमेरिका को भी जानता हूं, मगरबी तहजीब को भी जानता हूं। क्रिकेट की वजह से कई साल मैं उनके बरतानिया में रहा, यूनिवर्सिटी उधर गई, दोस्ती मेरी थी वहां। मैं उनके कल्चर को अंदर से जानता हूं। अब जो मैं आपको चीज सुनाना चाहता हूं वो ये कि मैं जो उनकी साइकी जानता हूं वो ये, अगर आप उनके पैरों में गिरते हैं वो आपको इस्तेमाल करेंगे। अगर आप उनकी चमचागिरी करेंगे वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपने मुल्क के मफादात के लिए खड़े होंगे, उनको अच्छा लगेगा, लेकिन वो आपकी इज्जत करेंगे। तो मैं जब सियासत में आया आज से 26 साल पहले, 2 वजह से मैं पॉलिटिक्स पे आया। एक, जिसकी मैं अभी जो चौथी गुलामी है उसकी बात करूंगा, इंसाफ के लिए, और एक इसके लिए जो हम अपनी खुददारी खो बैठे। मैं ये चाहता हूं कि आप चलाएं कि मैं जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था तो मैं क्या कह रहा था, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं ऐसे ही लोगों को वरगलाने के लिए, वोट लेने के लिए मैं अमेरिका के खिलाफ बात करता हूं। ये जरा गौर से सुने कि मैं शुरू में जब पॉलिटिक्स में आया था
तो मैं क्या कहता था। हमारी तहरीक इंसाफ, अगर आप इसकी फॉर्म देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है अय्या का नाबुदो व अय्या का नस्ताईन, और वो इसलिए कि जो भी तारीख ज्वाइन करना चाहता है आपने किसी भी इंसान के सामने झुकना नहीं। करते हैं कभी अमेरिका के सामने, कभी बैंकों के सामने, कभी बैरूनी मुल्कों के सामने। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ का नस्ल है करते हैं और उसी से ही मदद मांगते हैं। इंसानों के सामने नहीं हम झुकते। पाकिस्तान का मतलब क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा। और ये भी मेरा आपसे वादा है, आज तक ना मैं कभी किसी के सामने झुका हूं, पाकिस्तानियों कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं वो पाकिस्तानी था जिसको अल्लाह ने सबसे ज्यादा शोहरत दी। पैसा मेरी जिंदगी के मुताबिक बहुत था। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि अगर मैं जाती मफादात के लिए पॉलिटिक्स में आता, कि जिस इंसान को अल्लाह ने सब दिया था उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि 26 साल अपनी जिंदगी के पॉलिटिक्स में गुजारे और इन गंदे लोगों के साथ मथा लगाए। वो इसलिए और वो इसलिए कि पाकिस्तानियों, मेरे मां बाप, जब मैं बड़ा हो रहा था हमेशा मेरी मां ने और मेरे बाप ने कहा कि तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। हमारे से पूछो गुलामी क्या थी? अंग्रेज के ऑफिस में जाते थे तो आम जो उस वक्त इंडियंस थे उनके लिए सिर्फ चंद इंडियंस को बैठने की इजाजत थी। अंग्रेज के ऑफिस में आप खड़े रहते थे, उनकी कैंटोनमेंट थी, उनके क्लब्स थे, वहां कई ऐसे लिखा हुआ था कि इंडियंस और कुत्तों को इजाजत नहीं। ये होती है गुलामी। तो मैं बचपन से इस चीज का मुझे एहसास था और मैंने अपने मुल्क में एहसास कमतरी देखी अंग्रेज की गुलामी की वजह से। और हमेशा जब मैं क्रिकेट की खेलों में आता था तो हम वो टीम जो कोई मैच नहीं जीतती थी, क्रिकेट की ग्राउंडों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया कि हमने अंग्रेजों को भी हराया, दुनिया को हराया, वर्ल्ड चैंपियंस बन गए। और मुझे फख्र था इस चीज का कि मैंने अपने मुल्क को ऊपर लेके गया। लेकिन मुझे हमेशा अफसोस होता था कि जब मैं अपने हुक्मरान, कोई बाहर से गोरा आता था उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, शर्म आती थी मुझे। और जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया तो ये जो आप सुन रहे हैं, ये आज से नहीं मैं बातें कर रहा। मेरी मोटिवेशन थी कि अल्लाह तूने मुझे कभी मौका दिया तो मैं अपने मुल्क को पैर पे खड़ा करूंगा, एक खुददार कौम बनाऊंगा और कभी किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। वतन की हालत को सुधारो, तब्दीली आ गई है यारो।
नहीं रही, तब्दीली आ गई है। संभल के देखना, इन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो हमें शर्मिंदा करवाते थे, जिनको अपनी तो इज्जत नहीं थी। कि मैं समझता हूं कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हैं। पाकिस्तानियों, ये डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहा है कि अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, जब चाहे वो खींच दे और हम मर जाएंगे। मैं पहले तो इस पूछता हूं कि ये इस नौबत पे लेके कौन आया? 30 साल तो तुम दो खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे थे। वेंटिलेटर पे डाल किसने? इस मुल्क का खुद पैसा चोरी करके बाहर महलात, अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स, सारे शाहाना लाइफस्टाइल और कौम को मकरूज कर दिया। कौन जिम्मेदार है? तो पहले हमें मकरूज किया, अब हमें कहता है कि अगर हमने अमेरिका की गुलामी ना की तो हम मर जाएंगे। अब जरा मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, क्राइम मिनिस्टर, जरा सुने जरा ये क्या फरमाते हैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गिराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। अब मुझे बताएं पाकिस्तानियों, मुझे बताएं आप कि जब आप मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और उस मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि अमेरिका के बगैर हम जी नहीं सकते, तो मुझे बताएं आप सबकी क्या इज्जत होगी? हरे पासपोर्ट की दुनिया में क्या इज्जत होगी? जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भिखारियों की तरह फिरते हैं, उस कौम के शहरियों की दुनिया में क्या इज्जत होगी? और मैं इसलिए पॉलिटिक्स में आया था क्योंकि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता था और मुझे पता था कि हम जब दुनिया में जाते थे तो हमारे पासपोर्ट की हमें किस तरह बेइज्जत होना पड़ता था। वो इसलिए कि जब हुक्मरान भिखारियों की तरह अपनी बाहर जायदादें, डॉलर्स बाहर और मुल्क को मकरूज करके और फिर झुके सामने। अब जरा देखें कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब प्रेसिडेंट ओबामा से मिला तो जरा उसकी जरा देखें कि हालत क्या थी, कंपें टांग रही थी। I thank you once again and look forward to welcoming you and Mrs. Obama in Pakistan. And Keema and Dal is great. इतना घबराया हुआ था कि थैंक यू भी पढ़ के करना पड़ा, कहीं गलती ना हो जाए।
आका नाराज ना हो जाए। तो पाकिस्तानियों, अब जरा मैं सिर्फ एक और आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, फिर से आप ये गलत फहमी में ना हो कि मैं आज ये बातें कर रहा हूं। ये मैं जब से पॉलिटिक्स में हूं ये बातें कर रहा हूं मेहर का। ये जरा देखें ग्राउंड रियलिटी के ऊपर व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? मेहर, ग्राउंड रियलिटी, अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे चलना है तो चुप करके गुलाम बन जाते हैं। अंग्रेजों से क्यों इतनी कोशिश की थी आजादी लेने के लिए? वो बेहतर, उसी कम से कम गवर्नेंस सिस्टम इससे बेहतर था, हालात तो बेहतर थे, ट्रेनें चलती थी, यूनिवर्सिटीज बेहतर थी, तालीमी निजाम बेहतर था, ऑर्डर बेहतर था, करप्शन नहीं थी। तो ये आजादी लेने की हमें जरूरत क्या थी? फिर जमीनी काय करके हाथ खड़े करके कहें जी आपके हम गुलाम है, जो करना कर लें। आप फैसला कर ले, फिर क्या कहना है? या तो आप फैसला करें कि आप एक आजाद मुल्क की तरह रहना चाहते हैं, खुददार मुल्क, एक बाइज्जत मुल्क, या ये बेशर्मी की तरह जिल्लत उठानी पड़ती है, वहां से हर दूसरे गोरा आगे झाड़ा देकर चला जाता है और डूमर करके जाता है कि और अपने लोगों को मारो। ये कोई जिंदगी है? मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस जिंदगी से मुतमईन है तो आप हो। मैं ये जमीनी इकाई कबूल नहीं करता। सो पाकिस्तानियों, जरा गौर, अभी 12 बजे तक मैंने अभी जरा आखिर पॉइंट पे भी आना है, लेकिन मैं ये समझाना आपको चाह रहा हूं कि मेरा जो कायद था, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अपनी तारीख की किताबें पढ़ें। एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद लीडर था, उसके से मुखालिफ इज्जत करते थे, खुददार था, कभी किसी के सामने नहीं झुकता था। हम उसको लीडर मानते हैं। और हम पाकिस्तानियों, आप ये सुना है हमने कितनी भारी कीमत अदा की अमेरिका की गुलामी करके। मैं फिर से आज आपको कहता हूं कि मैं अमेरिका से दोस्ती कर रहा था, लेकिन मैं गुलामी करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप से मेरे ताल्लुकात ठीक थे, क्यों वापस इज्जत देता था। जब मैं वॉशिंगटन गया, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिकन से पूछे कि जिस तरह का उसने प्रोटोकॉल मुझे दिया, कितने और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स को दिया पहले, क्योंकि वो इज्जत करते हैं उनकी जो अपनी इज्जत करवाते हैं। मैं जिधर उनसे मुखालफत करता हूं वो ये कि उन्होंने धमकी दी जनरल मुशर्रफ को और कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका की जंग में अगर शामिल ना किया, आपने शिरकत ना की, तो पाकिस्तान को वो तबाह कर देंगे। बदकिस्मती से हमारा लीडर उस वक्त जनरल मुशर्रफ घुटने टेक गया और पाकिस्तानी कौम ने बाहरी कुर्बानी अदा की उसके लिए। जो अमेरिका में दहशतगर्दी हुई थी, न्यूयॉर्क में 2500 अमेरिकन मरा था, उनकी जंग में शिरकत करके 80,000 पाकिस्तानी कुर्बान हुआ। दुनिया की तारीख में पहली दफा गुलामी की यह इंतहा थी कि जंग उनकी लड़ रहे हैं, हमारे फौजी कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारे शहरी कुर्बानियां दे रहे हैं, और हमारे ऊपर 400 ड्रोन अटैक किए अमेरिका ने। ड्रोन अटैक का मतलब कि देहातों में जाके बमबारी करके लोग मारते थे। कौन सा मुल्क इजाजत देता है कि कोई और मुल्क फैसला करे कौन सा पाकिस्तान में दहशतगर्द है और आके उसको मार दे? हमारा दहशतगर्द अल्ताफ हुसैन 30 साल से बैठा हुआ है बरतानिया में, हजारों लोग मरवाए उसने। क्या बरतानिया पाकिस्तान को इजाजत देगा कि हम अल्ताफ हुसैन के ऊपर ड्रोन अटैक? वो नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये हमारे कानून के खिलाफ है, अदालत में जाके साबित करो कि वो दहशतगर्द है। हमारे मुल्क में
आप फैसला करके जिसको मर्जी 400 ड्रोन अटैक के, एक मदरसे के ऊपर ड्रोन अटैक करके 60 बच्चों को मार दिया और यहां चूहे बैठे हुए थे। किसी की जरूरत नहीं थी अमेरिका को कहे कि तुम जुल्म कर रहे हो। एक तहरीक इंसाफ ने ड्रोन अटैक्स के खिलाफ धरने दिए। बाकी ये जो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, इनके मुंह से चू नहीं निकलती थी क्योंकि इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए थे और ये डरते थे कि कभी भी इनका पैसा जब्त कर सकते हैं। ये पैसे की पूजा करने वाले हमारे मुल्क जुल्म हुआ, इन्होंने जुल्म होने दिया, हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने दिया। मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं, लेकिन मैं अपने लोगों के मफादात के ऊपर किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए तैयार। फिर जरा सुने, फिर सुने, हमें हमारे एम्बेसडर असद मजीद वॉशिंगटन में, पाकिस्तानी एम्बेसडर, उसको मिलने आता है एक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसका नाम था डोनाल्ड लू। जरा गौर से सुने पाकिस्तानियों, ताकि आपको पता चले कि किस तरह हमारे मुल्क की जिल्लत हुई। वो आके हमारे एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान जो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है, अगर तुमने अदम एतमाद की वोट पे उसको ना हटाया तो धमकी दी, तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और कहता वो इसलिए कि वो रूस चला गया, रूस का दौरा किया उसने। जब मुझे ये पता चला, मैंने अपने फॉरेन ऑफिस को कहा कि ये होते कौन है मुझे कहने वाले कि मैं रूस क्यों गया? क्या मैं इनका गुलाम हूं? लाजिम है कि हम भी इन लुटेरों को तुम पहचान लो, इनको कुर्सी से उतारो, तब्दीली आ गई है यारो। वतन की हालत को सुधारो, तब्दीली आ गई है यारो। ये आजादी की जश्न की राहत है। अभी मैंने आपको बताना है कि मैंने आपके साथ मिलके, आपने मेरे साथ मिलके इस मुल्क में हकीकी आजादी कैसे छीननी है। तो धमकी देता है कि जी रूस क्यों चला गया? मैं रूस इसलिए गया कि मेरे लोगों का फायदा था उसमें। मैं चाहता था कि मेरे लोगों को सस्ता तेल मिले। जो हिंदुस्तान रूस से 40% कम कीमत पर तेल ले रहा है, मैं चाहता था कि हमने जो 20 लाख टन गंदम खरीदनी है, हम रूस से सस्ते दाम पे लें। उनके सदर पुतिन से मैंने बात की थी, वो तैयार थे हमारी मदद करने के लिए। हमने गैस लेनी थी आगे जाके रूस से, तो वो इतना नाराज हुए कि जनाब इमरान खान को हटा दो, इसने हमारा हुक्म नहीं माना। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप
रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me by coming to Europe. I mean, let's hand it out. If and the West are so concerned, Iranian oil. Why don't they allow Venezuela to the market? I mean, they've every other. You must not go into the best deal for your people. मैं जिनको समझ नहीं आए मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। हमारे जब इनको ये जो इंपोर्टेड हुकूमत ये जब आई तो हमने उनसे बात कर ली थी रूसियों से सस्ता तेल खरीदने की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी। यहां तेल की, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमानों पे, जुर्रत नहीं थी कि कहें जी हमारे लोगों के लिए महंगाई है, गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहे हैं लोग। और आप साउथ अफ्रीका को सुने कि साउथ अफ्रीका को अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसके सामने साउथ अफ्रीका की फॉरेन मिनिस्टर क्या कहती है? When we believe in freedom, as I'm saying, it's freedom for everybody. You can't say because Africa's, you will then United States. That's been a legislation by one, and we hope we are not agree such a fact. One thing I dislike, you choose this. I definitely will. उनकी फॉरेन मिनिस्टर कहती कि हमें ना डिक्टेशन दो कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो अगर वो हिंदुस्तान जो हमारे साथ आजाद हुआ था उनमें इतनी खुददारी है कि वो अपने लोगों के मफादात के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, तो ये हमारे कौन आ गए हैं कि जो उनके पैरों में लेटे हुए हैं, कहते हैं हम वेंटिलेटर पे हैं, वो अगला कहता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो मैं आज पाकिस्तानियों इस गुलामी के खिलाफ हूं। मैं आज वाजे कर दूं कि मैं इस कौम को कभी किसी की गुलामी नहीं करने दूंगा। मैं अपनी कौम को इकट्ठा करूंगा। हम बहैसियत कौम मिलके अपने कर्जे उतारेंगे। हम बहैसियत कौम मिलके अपने पैर पे खड़े होंगे, मुश्किल वक्त गुजारेंगे। आजादी आसानी से नहीं मिलती, आजादी की जद्दोजहद में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मुझे पता है कि मेरी कौम तैयार है कुर्बानियों के लिए, मुझे पता है, लेकिन ऊपर वो बैठे हुए हैं जो पैसे के गुलाम हैं। और हकीकी आजादी की जद्दोजहद तब तक जारी रहेगी जब इस हुकूमत इंपोर्टेड हुकूमत को हम फारग नहीं करते और इलेक्शन नहीं करवाते। हम मिलके इस मुल्क में जद्दोजहद करेंगे।
बेईमानी बहुत हो चुकी, मनमानी, गैस, बिजली और पानी की परेशानी बहुत हो चुकी, महंगाई बहुत हो चुकी, रुसवाई आ गई, रहनुमाई एक तूफानी। अपनी जिम्मेदारियों को तुम जान लो, गौर से इन अल्लाह तेरी इबादत करते और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं मौला।